नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिद्दीकी, नबील कैंसर केयर सेंटर, खुर्रम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे लंग्स यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में। फेफड़ों का कैंसर आज ये एक बहुत ही घातक बीमारी है और हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। दुनिया में कैंसर से मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की होती है। आज जो WHO की रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि भारत देश में 2025 तक जो है 2025 की जो भयावह तस्वीर है कि हमारे देश में हर वर्ष 15 से 16 लाख नए पेशेंट लंग कैंसर के पाए जाएंगे। जो स्थिति है उस अगर ऐसी ही स्थिति रही तो अब आइए हम जानते हैं कि लंग कैंसर आखिर हो क्यों रहा है, इसके कारण क्या हैं, इसके जो है लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसके रोकथाम के तरीके क्या हैं। सबसे पहला कारण तंबाकू जो बहुत तरीके इसके कैंसर को पैदा कर रहा है। तंबाकू जो हमारे समाज में जहर घोल रहा है और हमारे अपनों को तंबाकू जो है छीन ले रहा है। तंबाकू, बीड़ी, धूम्रपान, एल्कोहल, ये ऐसे कारण हैं, गांजा, जिन्हें हम हमारे समाज में नौजवान और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी तंबाकू, गुटखा का सेवन करके अपने जो लंग्स को, अपने फेफड़े को खराब कर रहे हैं। हमारा लंग छोटी छोटी कोशिकाओं से स्पंज रूपी जो बना हुआ है, उसमें जब तंबाकू का धुआं, गांजे का धुआं, एल्कोहल और गुटखा जैसी चीज़ें होती हैं, वो स्पंज हमारा ख़राब होने लगता है। हम बहुत अच्छे से ना ऑक्सीजन ले पाते हैं, ना बहुत अच्छे से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हैं, तो तमाम तरह की बीमारियां हमारे अंदर आने लगती हैं। उसी में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसे हम कैंसर कहते हैं। अब लक्षण क्या है? लक्षण सबसे पहले खांसी आना शुरू होना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द होना, वो खांसी जिसे हम दवा भी कर रहे हो और महीनों वो ठीक ना हो रही हो, खांसी में बलगम के साथ खून आना या ऐसे ही खून आ जाना, आवाज़ में परिवर्तन हो जाना, कर्कश आवाज़ हो जाना, बिना कारण के हमारा वज़न कम हो रहा हो, हड्डियों में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, बार बार बुखार आ रहा हो, ये लंग्स कैंसर के यानी कि फेफड़ों के कैंसर के कारण हो सकते हैं। अब कैंसर के प्रकार, लंग कैंसर दो तरह के होते हैं। एक स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, दूसरा नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ज़्यादातर उनको होता है जो चेन स्मोकर होते हैं। ये कैंसर स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा जो है अनुपात में कम पाया जाता है और नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा मेनली ज़्यादातर यही होता है। इसी तरह के कैंसर हमारे देश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा भी आते हैं। अब हमें एक सवाल है कि जब ये लक्षण आएँ जो हमने अभी बताए आपको, और ये लक्षण ना ठीक हो रहे हों, ये साधारण डॉक्टरों से, फिजिशियन से हमको आराम ना मिल रहा हो, तो सबसे पहले हमें इधर उधर ना भटक कर कैंसर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जो भी पास में कैंसर विशेषज्ञ हो या चेस्ट एवं फेफड़े का विशेषज्ञ हो, उसके पास जाकर उससे सलाह लेनी चाहिए और उसके द्वारा बताए गए जांचें करानी चाहिए। अब लंग्स कैंसर में जो जांचें हैं वो एक्सरे के रूप में हो सकती हैं। अगर एक्सरे में कोई दिक्कत आती है तो CT स्कैन हमको कराना होता है और बायोप्सी करानी होती है। बायोप्सी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बायोप्सी में जो एक भ्रांति है कि औजार लगने से, लोहा लगने से कैंसर फैलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लंग्स बायोप्सी, पंच बायोप्सी के द्वारा जो है करके उसकी बायोप्सी की जा सकती है। उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आता है, एडेनोकार्सिनोमा आता है या स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा आता है।
नॉन स्मॉल लंग कार्सिनोमा आता है, जिस टाइप का भी कार्सिनोमा आता है उसके आधार पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। कैंसर रोग विशेषज्ञ तभी इलाज निर्धारित कर पाता है जब उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है। बिना बायोप्सी की रिपोर्ट आए कोई भी ट्रीटमेंट निर्धारित नहीं हो सकता है। अगर बिना बायोप्सी की रिपोर्ट के कोई भी डॉक्टर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के नाम पर गुमराह कर रहा है तो उससे आप सावधान रहें, क्योंकि बिना बायोप्सी के रिपोर्ट के कोई किसी भी प्रकार के कैंसर का ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो सबसे पहला हमें उसकी प्रकार जानने के लिए, उस कैंसर का टाइप्स जानने के लिए हमें बायोप्सी कराने की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले बायोप्सी कराएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है, हमको डाउट होता है या कैंसर विशेषज्ञ को ये शक होता है कि हाँ कैंसर, लंग्स कैंसर फैला हुआ है या मेटास्टेटिक है या हमें स्टेजिंग जाननी है, तो कभी कभी पेट स्कैन कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब जब जांच हो गई है, पेट स्कैन हो गया है और हमें स्टेजिंग भी पता चल गई है, तो अब हमें ये तय करना होता है कि कैसा ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी हमें इस ऐसे केस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर इसमें कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के द्वारा हम लंग्स कैंसर को ठीक कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी लंग्स कैंसर को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है और कभी कभी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, 70 से 80% ठीक कर सकते हैं। तो हमें इधर उधर भ्रांतियों में ना फंसकर हमें सही और जो विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ से जो कि मान्यता प्राप्त कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, वहाँ से ट्रेंड हैं, उनसे ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आजकल बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब इम्यूनोथेरेपी कोई ब्लड के द्वारा की जा रही है, कोई इम्यूनोथेरेपी दवाओं की द्वारा जो सिर्फ लिक्विड फार्म में दवाएं हैं जो पिलाई जा रही हैं उनके द्वारा की जा रही है। ऐसी कोई इम्यूनोथेरेपी मेडिकल साइंस में नहीं है। इम्यूनोथेरेपी की जो दवाएं हैं वो जो है इंजेक्टेबल फार्म में, आईवी फार्म में है या टेबलेट फार्म में है, और वो कोई ब्लड का से हम निकाल के आपका प्लाज्मा के द्वारा इम्यूनोथेरेपी नहीं कर सकते। और इस तरह की कोई इम्यूनोथेरेपी ना मैंने पढ़ी है, ना मेडिकल साइंस में इस तरह की कोई इम्यूनोथेरेपी है। तो इधर उधर इम्यूनोथेरेपी के नाम पर जो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं उनसे सावधान रहें और एक जो है ट्रेंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से या पल्मोनरी जो है स्पेशलिस्ट से राय लेने के बाद ही आप जो है लंग्स कैंसर का अपना ट्रीटमेंट जो है कराइए और कैंसर से बचिए। सबसे जो अहम बात यह है कि कैंसर को फैलने से रोकिए, लंग कैंसर को फैलने से रोकिए। उसके लिए ज़रूरी है कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करने से बचिए। कैंसर का से बचने के लिए हमें तंबाकू का, गुटखे का, बीड़ी, सिगरेट का और अल्कोहल से बचने की ज़रूरत है। हमारा नंबर इस वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर जो है दिया जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो भी जो है वो दुविधा है उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं, यदि आपका जो है रिश्तेदार में या आपका कोई दोस्त जो है लंग कैंसर से पीड़ित है उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।